हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और इस स्टोरी का टाइटल है द जस्टिस किंग। ये एक न्यायप्रिय राजा की कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे मैं इंग्लिश स्टोरीज़, इंग्लिश पैराग्राफ्स और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ और वोकेबलरी वीडियोज़ शेयर करती हूँ, जिससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है और हम नए नए वर्ड्स भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड शिविराना। वंस मीन्स होता है एक बार। देयर यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर आता है उसका कोई मतलब नहीं होता। लिव्ड यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। लिव मीन्स होता है रहना और लिव्ड मीन्स होता है रहता था या रहते थे। और अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। और इसे कैसे पहचानते हैं? जब भी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आए वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड शिविराना। एक बार शिविराना नाम के एक राजा रहते थे। ही वॉज अ जस्ट एंड पावरफुल किंग। जस्ट मीन्स होता है न्यायप्रिय और पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली या ताकतवर। वो एक न्यायप्रिय या इंसाफ पसंद दोनों ही कह सकते हैं और शक्तिशाली राजा थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस टुवर्ड्स द पुअर। ही वॉज फेमस, वो प्रसिद्ध थे। वॉज पास्ट के लिए लगाते हैं और फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। वो प्रसिद्ध थे फॉर हिज काइंडनेस टुवर्ड्स द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग। गरीब लोगों के प्रति या गरीबों के प्रति अपनी दयालुता के लिए वो फेमस थे, प्रसिद्ध थे। पीपल लव्ड हिम लाइक गॉड। अगेन यहाँ पर देखिए पीपल सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है लोग, और लव्ड यहाँ पर वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पीपल लव्ड हिम, लोग उन्हें प्यार करते थे, उन्हें चाहते थे, लाइक गॉड, ईश्वर की तरह, गॉड की तरह। सो इसलिए गॉड्स डिसाइडेड टू टेस्ट हिज जस्टिस। गॉड्स यानी देवताओं ने, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना और डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया या फैसला लिया। टू टेस्ट इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स होता है इंसाफ या न्याय। उनके जस्टिस को यानी उनके इंसाफ को परखने के लिए देवताओं ने निर्णय लिया। एंड काइंडनेस, और उनकी दयालुता को परखने के लिए और उनके इंसाफ को परखने के लिए देवताओं ने निर्णय लिया। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन। यहाँ पर देखिए द किंग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। जब भी वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और जब हमें पास्ट में किसी एक्शन के जारी होने के बारे में बताना हो तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करें। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन। एक दिन राजा राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। ही सॉ अ डव। अगेन यहाँ पर सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ। सॉ मीन्स देखा, सी मीन्स देखना और सॉ मीन्स देखा। ही सॉ, उसने देखा, अ डव, डव एक चिड़िया का नाम है। उसने एक डव को देखा। लैंडेड ऑन हिज हैंड। लैंडेड का मतलब, लैंड का मतलब है उतरना। लैंडेड ऑन हिज हैंड, अपने हाथ पर उतरते हुए उन्होंने एक चिड़िया को देखा। इट वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब है यहाँ पर डरा हुआ। इट वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था या वो डरी हुई थी। जस्ट देन एन ईगल ऑल्सो एंटर्ड द हॉल। जस्ट देन मीन्स होता है तभी, ईगल मीन्स होता है गिद्ध, ऑल्सो मीन्स भी, एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना और यहाँ पर एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब है प्रवेश किया। तभी एक गिद्ध ने हॉल में प्रवेश किया। द डव सीइंग द ईगल सेड टू द किंग। डव मतलब फाख्ते ने, सीइंग, सीइंग मतलब देख कर, सी मीन्स होता है देखना और यहाँ पर सीइंग का मतलब है देख कर, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। सीइंग द ईगल मतलब गिद्ध को देखकर डव ने सेड टू द किंग, राजा से कहा। सेड मीन्स कहा, यानी गिद्ध को देखकर डव ने यानी फाख्ता ने राजा से कहा, माय लॉर्ड, दिस क्रूअल ईगल वांट्स टू किल मी। क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी और वांट का मतलब होता है चाहना। यहाँ पर वांट्स जब वर्ब
में जब किसी वर्ब में एस या यस लगा होता है उसे V5 भी कहते हैं, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? दिस क्रूअल ईगल, इस निर्दयी, ये निर्दयी गिद्ध, ये बेरहम गिद्ध, वॉन्ट्स टू किल मी, मुझे जान से मारना चाहता है। किल मीन्स होता है जान से मारना। आई रिक्वेस्ट यू टू सेव माई लाइफ, आई रिक्वेस्ट यानी मैं गुजारिश करता हूँ या निवेदन करता हूँ, यू आपसे, टू सेव, सेव मीन्स होता है बचाना, टू सेव बचाने के लिए, माई लाइफ अपनी ज़िंदगी, मैं आपसे अपनी ज़िंदगी बचाने की गुजारिश करता हूँ। द ईगल सेड टू द किंग, गिद्ध ने राजा से कहा। सेड मीन्स होता है कहा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और से मीन्स होता है कहना, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। द ईगल सेड टू द किंग, गिद्ध ने राजा से कहा, डियर किंग, प्यारे राजा, दिस डव इज माइन, ये फाख्ता मेरा है, माइन मीन्स मेरा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न माई डव, सो मीन्स इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, टू रिटर्न माई डव, रिटर्न मीन्स होता है वापस करना, अपने डव को, अपने फाख्ते को वापस करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। द किंग सेड, राजा ने कहा, द पुअर डव हैज़ कम टू मी फॉर प्रोटेक्शन। द पुअर का मतलब है यहाँ पर बेचारा, बेचारा फाख्ता, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया है। यहाँ पर देखिए हैज़ के साथ कम, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। द पुअर डव हैज़ कम टू मी, बेचारा डव मेरे पास आया है, फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स होता है संरक्षण या सुरक्षा, संरक्षण के लिए बेचारा डव मेरे पास आया है। इफ़ आई डोंट हेल्प इट, इट विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस। डोंट या डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और हेल्प मीन्स होता है मदद करना। इफ़ आई डोंट हेल्प इट, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, इफ़ मीन्स अगर। इट विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब नाइंसाफ़ी, ग्रेट इनजस्टिस मतलब बड़ी नाइंसाफ़ी, विल बी मीन्स होगा, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो सेंटेंस है इसमें पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इफ़ वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बाद वाले को फ्यूचर में बनाते हैं। देन गॉड विल पनिश मी एंड माई किंगडम, पनिश मीन्स होता है सज़ा देना। फिर गॉड यानी ईश्वर, विल पनिश मी, मुझे सज़ा देंगे, एंड माई किंगडम, और मेरे साम्राज्य को। माई किंगडम शेल नॉट बी ब्लेस्ड विद रेन्स एंड क्रॉप्स, मेरे किंगडम को यानी मेरे साम्राज्य को रेन्स यानी बारिश और क्रॉप्स यानी फसलों का वरदान नहीं दिया जाएगा। ब्लेस मीन्स प्रोवाइड करना भी होता है, वरदान देना भी होता है। शेल नॉट बी ब्लेस्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है। शेल नॉट बी ब्लेस्ड विद रेन्स एंड क्रॉप्स यानी बारिश और फसलों का वरदान नहीं दिया जाएगा। आई विल बी थ्रोन इन टू द हैंड्स ऑफ माई एनिमीज़, आई विल बी थ्रोन, यहाँ पर भी देखिए विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है थ्रोन। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्री उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और थ्रोन थर्ड फॉर्म है। आई विल बी थ्रोन, मुझे फेंक दिया जाएगा, इनटू द हैंड्स ऑफ माय एनिमीज़, एनिमीज़ मतलब दुश्मन, मुझे दुश्मनों के हाथों में फेंक दिया जाएगा। सो यू मे आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट अदर देन दिस पुअर डव, आगे कह रहा है सो, इसलिए यू मे आस्क, तुम मांग सकते हो, यहाँ पर आस्क का मतलब है मांगना, और मे यहाँ पर परमिशन देने के लिए यूज़ किया गया है। सो यू मे आस्क, यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है उसे कि तुम मांग सकते हो, वॉट एवर मीन्स जो कुछ, यू वांट तुम चाहते हो, यानी जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम मांग सकते हो। अदर देन दिस पुअर डव, अदर देन का मतलब है यहाँ पर के अलावा, अदर देन दिस पुअर डव, इस बेचारे डव के अलावा जो तुम्हें चाहिए वो तुम मांग सकते हो। एंड आई एम रेडी टू गिव यू, और मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, रेडी मीन्स तैयार। द क्लेवर एंड द क्रूअल ईगल थॉट फॉर अ मोमेंट, क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी या बेरहम, वो चालाक और क्रूअल यानी बेरहम गिद्ध, थॉट फॉर अ मोमेंट, उस चालाक और क्रूअल गिद्ध ने यानी निर्दयी गिद्ध ने थॉट सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, और थॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, उस चालाक और निर्दयी गिद्ध ने एक क्षण के लिए सोचा।
एंड आस्क्ड द किंग। वैसे तो आस्क मीन्स पूछना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है मांगना। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आस्क फर्स्ट फॉर्म होती है और आस्क्ड सेकंड फॉर्म होती है। और सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। पूरे 12 के 12 टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एंड आस्क्ड द किंग, और राजा से मांगा। क्या मांगा? गिव मी एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी। इक्वल मीन्स होता है बराबर, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, फ्लैश मीन्स होता है मास। क्या मांगा ईगल ने? गिव मी, मुझे दे दो, एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी। अपने शरीर से, अपने बदन से मांस की बराबर मात्रा मुझे दे दो। द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड। कोर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी, और सरप्राइज्ड मीन्स होता है हैरान। द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड, दरबारी हैरान थे यानी आश्चर्यचकित थे। बट द किंग वॉज हैप्पी टू कीप हिज प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना। बट लेकिन द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था, टू कीप हिज प्रॉमिस, अपना वादा निभाने के लिए, यानी अपना वादा निभाने के लिए राजा खुश था। द स्केल्स एंड द स्वॉर्ड वर ब्रॉट देयर एट द ऑर्डर ऑफ द किंग। द स्केल्स यानी तराजू, और स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। वर ब्रॉट मीन्स लाई गई। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, फर्स्ट फॉर्म होती है वो, और उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो यहाँ पर वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ब्रॉट, पैसिव वॉइस है यहाँ पर। द स्केल्स यानी तराजू एंड द स्वॉर्ड और तलवार वर ब्रॉट देयर, वहाँ पर लाई गई, एट द ऑर्डर ऑफ द किंग, राजा के हुक्म पर, यानी राजा के आदेश पर तलवार और स्केल्स वहाँ पर लाई गई। द डव वॉज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्केल। प्लेस मीन्स होता है रखना, और प्लेस की यहाँ पर प्लेस की थर्ड फॉर्म है। प्लेस की सेकंड फॉर्म भी प्लेस्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेस्ड होती है। तो यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस सेंटेंस में भी पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है। द डव वॉज प्लेस्ड, फाख्ता को रखा गया, ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्केल्स, स्केल के यानी तराजू के एक तरफ, तराजू के एक साइड पर फाख्ते को रखा गया। द अटेंडेंट कट अ पीस ऑफ फ्लैश। अटेंडेंट मीन्स होता है सेवक, यानी जो सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। द अटेंडेंट, सेवक ने कट काटा, अ पीस ऑफ फ्लैश, गोश्त का एक टुकड़ा, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द किंग्स बॉडी एंड केप्ट ऑन द स्केल। फ्रॉम द राइट साइड मतलब सीधी तरफ से, ऑफ द किंग्स बॉडी मतलब राजा के शरीर की सीधी तरफ से। यहाँ पर किंग के बाद एक कॉमा लगा है, फिर ये एस लिखा है, इसे अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसका मतलब होता है का की के रिलेशन बताता है। जैसे किंग्स बॉडी मतलब राजा का शरीर, तो राजा के शरीर के सीधी तरफ से मांस का एक टुकड़ा काटा, एंड केप्ट ऑन द स्केल और तराजू पर रखा। कीप मीन्स होता है रखना, कीप फर्स्ट फॉर्म होती है और केप्ट सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। एंड केप्ट ऑन द स्केल और तराजू पर रखा। बट द डव वेट मोर। मोर मीन्स होता है अधिक या ज़्यादा, वेड मीन्स, वे मीन्स होता है वज़न, और यहाँ पर वेड लिखा है, ये भी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है वज़न ज़्यादा था। बट द डव वेड मोर, लेकिन फाख्ते का वज़न ज़्यादा था। ही केप्ट मोर फ्लैश बट द डव रिमेन्ड हैवियर। ही केप्ट उसने रखा, मोर फ्लैश और ज़्यादा मांस रखा, बट लेकिन द डव रिमेन्ड हैवियर। रिमेन्ड मीन्स है रहा, वैसे ही रहा, हैवियर मीन्स भारी, लेकिन जो फाख्ता था वो भारी रहा। सीइंग दिस, सी मीन्स होता है देखना, सीइंग दिस मतलब इसे देखकर, यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। इसे देखकर द किंग वॉज सैड, राजा दुखी था, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट सेव द डव, क्योंकि वो डव को नहीं बचा सकता था। सेव मीन्स बचाना होता है, पहले भी बता चुके हैं। और कुड जो है वो कैन का पास्ट है। कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड मीन्स होता है सकता था या सकते थे। ही कुड नॉट सेव द डव, क्योंकि वो डव को नहीं बचा सकता था। एट लास्ट मतलब अंत में, ही अग्रीड टू गिव हिमसेल्फ फुली टू द ईगल। अग्री मीन्स होता है सहमत होना या राज़ी होना, इत्तिफाक रखना। और अग्रीड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आता है, आपको पहले भी बताया। ही अग्रीड
वो राज़ी हो गया टू गिव हिमसेल्फ फुली, अपने आप को पूरी तरह से देने के लिए, टू द ईगल, गिद्ध को। द कोर्टियर्स बिकेम एंग्री टुवर्ड्स द ईगल। कोर्टियर्स मतलब दरबारी, बिकम मीन्स होता है होना और बिकेम मीन्स हो गया, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट टेंस में आता है। द कोर्टियर्स बिकेम एंग्री टुवर्ड्स द ईगल, दरबारी गिद्ध से क्रोधित हो गए यानी गुस्सा हो गए। सडनली अचानक, द हॉल वॉज फिल्ड विद अ ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट मतलब तेज रोशनी, हॉल तेज रोशनी से भर गया। नोबडी कुड सी एनीथिंग, नोबडी का मतलब कोई नहीं, कुड सी मतलब देख सकता था, सी मीन्स होता है देखना और कुड कैन का पास्ट है, एनीथिंग का मतलब है कुछ, कोई कुछ नहीं देख सकता था। इन दैट लाइट, उस रोशनी में, द डव एंड द ईगल बिकेम गॉड्स इंद्रा एंड विष्णु, उस रोशनी में डव और ईगल देवता बन गए। कौन से देवता बन गए? इंद्रा और विष्णु देवता बन गए, बिकेम मीन्स बन गए। दे वर प्लीज्ड विद शिविराना, वो लोग शिविराना से खुश थे, प्लीज्ड मीन्स होता है खुश। एंड ब्लेस्ड हिम एंड हिज किंगडम, और उसे और उसके किंगडम को यानी उसके साम्राज्य को आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया।